लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच चुनाव सुधार और एसआईआर के मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हुई। इस दरमियान राहुल गांधी और अमित शाह ने एक दूसरे पर शब्दों के तीखे वार चलाए। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया तो गृह मंत्री अमित शाह ने 3 वोट चोरी के किस्से सुना दिए, जिसके बाद से विपक्षी दल हंगामा काटने लगे। आपको बता दें कि चुनाव सुधार और एसआईआर के मुद्दे पर लोकसभा में जब बहस हो रही थी तो उस दरमियान दोनों नेताओं के बीच जमकर बहसबाजी हुई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बहसबाजी में कूद पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो को रिपोस्ट करते हुए जमकर तारीफ में कसीदे पड़े हैं और साथ ही ये भी कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के झूठ की पोल खोल दी है। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण उत्कृष्ट था। उन्होंने ठोस तथ्यों के साथ हमारी चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं, हमारे लोकतंत्र की शक्ति को उजागर किया और विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश भी कर दिया। गौरतलब है, संसद में अमित शाह ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया है। वहीं राहुल गांधी लगातार अमित शाह को चैलेंज देते रहे, लेकिन इसके बाद अमित शाह लगातार राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते रहे। इस दरमियान दोनों नेताओं के बीच जमकर तीखी बहस देखने को मिली। अमित शाह ने कहा कि मैं आपको वोट चोरी की घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूं। पहला, आजादी के बाद देश का पीएम चुना जाना था। सरदार पटेल को 28 वोट मिले और जवाहरलाल नेहरू को 2 वोट मिले, लेकिन जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए। गौरतलब है, अमित शाह जब संसद में बोल रहे थे तो इस दरमियान उन्होंने घुसपैठियों के मुद्दों का भी जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि देश में घुसपैठियों की वजह से तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए एसआईआर के जरिए घुसपैठियों के नाम को काटा जा रहा है। इस दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा था, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। आप अमित शाह का ये बयान सुनिए। मान्यवर, वोट चोरी का प्रोग्राम बना। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूँ। वोट चोरी के 3 आयाम। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाए। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाए। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम, क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीत, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देते। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। उनका आरोप है, ऐसे नहीं चलता। मान्यवर, उनका आरोप है कि सरकार ने बनाया तो लोकतंत्र ने बनाया।
तो जो उस समय का केस था वो बताया है, आगे का तो बताया। मोदी जी को भी सर लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। मान्यवर नो प्लीज सर, ऐसे मानक तरीका ठीक नहीं है आपका, 2-2 मिनट में उठना। मान्यवर विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं। परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी थी। और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मान्यवर, ये तो इतिहास है, कौन झुठला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में, इमरजेंसी के खिलाफ जेल में गए, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहते हैं। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने।